हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स। और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरल स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना चाहिए। उनके पास कंटेंट आ जाता है तो वो समझ में नहीं आता है। हमने इस कोर्स के अंदर आपकी ये दोनों समस्याओं को का समाधान करा है। इसके अंदर हम बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहे हैं और बहुत ही ईजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर आपको समझा रहे हैं। आज की क्लास देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, राइट। तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिकॉज इसकी पीडीएफ जो होगी वो टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो लेट्स स्टार्ट। पिछली क्लासेस के अंदर हमने ये देखा था कि डिफरेंट स्टेजेस रॉकेट्स के कैसे होते हैं, राइट। तो अपन ने स्टेज 1 देखा था, स्टेज 2, स्टेज 3 इस तरह से होता है, राइट। हमने देखा था फ्यूल क्या होता है, ऑक्सीडाइजर क्या होता है। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के बेसिस पे किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल्स अपन ने इसके अंदर अंडरस्टैंड करे थे, राइट। और पूरा पूरा अपन ने क्रायोजेनिक इंजन समझा था, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज, ये सब चीजें अपन ने अंडरस्टैंड करी थी। ये अपना बेस क्लियर हुआ था। इसके बाद आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। देखो भाई, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ से अपन को सैटेलाइट्स अगर लॉन्च करना है, अगर कुछ भी लॉन्च करना है, ठीक है, सैटेलाइट लो, मिसाइल लो, कुछ भी लॉन्च करना है, तो इसके अंदर अपने पास लॉन्च व्हीकल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको मान लो ये आपका घर है, राइट। इस घर से आपको इंस्टीट्यूट जाना है, राइट। इंस्टीट्यूट जाना है तो आप किसी कैब ड्राइवर को बुलाते हो और कैब ड्राइवर आपको यहाँ तक छोड़ देता है। इस कैब ड्राइवर का काम क्या है, आपको उठाए और यहाँ पर छोड़ दे इंस्टीट्यूट पे, राइट। दिस इज द वर्क ऑफ दिस कार। तो कैब ड्राइवर एक तरह से आपका क्या है, आपको लेकर जा रहा है यहाँ तक। इसी तरह से कोई भी चीज को अर्थ से जब लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और कहीं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में छोड़ रहे हैं, है ना, पर्टिकुलर हाइट पे छोड़ रहे हैं, तो उसका नाम है लॉन्च व्हीकल। कि यहाँ से लॉन्च व्हीकल का काम ये हो गया कि यहाँ से लेकर गया और इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर छोड़ दिया, राइट। अब ये सैटेलाइट जाने, इसका काम जाने भैया, अपन तो यहाँ तक छोड़कर आ गए। अब इसके लिए अपन बहुत सारे फ्यूल्स यूज करते हैं, जैसे अपन ने बात करी थी सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, ये फ्यूल्स के अपन ने पिछली क्लास के अंदर बात करी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या है। लॉन्च व्हीकल का मतलब ऐसा रॉकेट सिस्टम जो कि सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, ठीक है, सैटेलाइट को ले जाकर वहां पर छोड़ रहा है। उसका काम यही है, जैसे कैब ड्राइवर का काम है आपको ले जाकर इंस्टीट्यूट तक छोड़ना, वैसे उसका काम यह है कि ये आपको सैटेलाइट को लेकर ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, ग्रेविटेशन पुल के अगेंस्ट में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर उसको छोड़ दे रहा है। अब उसके बाद उसका क्या होता है, अच्छा, और पर्टिकुलर पोजीशन छोड़ रहा है, उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ छोड़ रहा है, राइट। अब वो फिर उसकी चारों तरफ किस तरह से राउंड करता है, किस तरह से क्या करता है, ये सब चीजें अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो लॉन्च व्हीकल का काम क्या है भाई साहब, कि रॉकेट सिस्टम है डिजाइन टू कैरी सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और साइंटिफिक पेलोड्स फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस बाय ओवरकमिंग ग्रेविटेशनल पुल एंड एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। तो देखो भाई कि जब यहाँ पर अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर भी है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। पर ये एटमॉस्फेयर बहुत कम लेवल तक है, राइट। ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर चला ही जा रहा है कि भाई अनंत काल तक एटमॉस्फेयर है, नहीं। एटमॉस्फेयर एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर खत्म हो जाता है, राइट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो भी अर्थ का, अर्थ के चारों तरफ है, यहाँ पर पहुंचाना है किसी को, मतलब यहाँ पर लेकर सैटेलाइट को छोड़ना है, फिर वो घूमता कैसे ये मैं आपको बता दूंगा, राइट। बट आप ये समझिए ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट में जाकर और यहाँ तक इसका छोड़ने का काम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे, ये काम जो होता है दैट इज डन बाय द किसके द्वारा किया जाता है, रॉकेट के द्वारा। अब रॉकेट को ऊपर जाने में ना दो चीजें रोकती है। एक तो बहुत सारा एटमॉस्फेयर है, तो गैसेस वैसेज है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है कि भाई ऊपर बन जाए। दूसरा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं कि भैया तेरे को जाने नहीं देंगे, वापस लौट कर नीचे आ। इन दोनों को ओवरकम करके इसको ऊपर उठना होता है, राइट। तो इसलिए डेफिनेशन है कि लॉन्च व्हीकल रॉकेट सिस्टम डिजाइन टू कैरी द सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट, कुछ भी हो सकता है, राइट। हो सकता है कि इसके अंदर एक मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर भी क्या है, रॉकेट का पहले प्रपल्शन आपको देना पड़ेगा, राइट। और साइंटिफिक payloads from the earth into the space by overcoming gravitational pull and atmospheric resistance works on the third law principle। ये आपको पता है न्यूटन के थर्ड लॉ प्रिंसिपल के बेसिस पे कैसे होता है। तो भाई इसका यही काम है। ये एक तरह से क्या है, लॉन्च व्हीकल है, ये लो, ये छोड़ दिया इसको और वो खुद खत्म हो गया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसको छोड़ के आना था, ये इसके देखो पूरा का पूरा है, ये नीचे गिर जाएगा, ये लॉन्च व्हीकल, ये गिर गया नीचे, ये चला गया भाई अपने आप, ठीक है। तो ये लॉन्च व्हीकल इसको यहाँ तक छोड़ने के लिए काम पे आया, राइट। इसको यहाँ पर छोड़ दे, बस के बाद ये जाने, इसका काम जाने, भाई हमने तो छोड़ दिया, ठीक है। अब इस लॉन्च व्हीकल के अंदर अपन ने स्टेजेस तो पढ़ लिए। अब देखो अपन बहुत बेसिक से चल रहे हैं, पहले अपन ने स्टेजेस पढ़ी हैं, फिर अपन लॉन्च व्हीकल की तरफ आए। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो जनरली होता है सॉलिड, जिससे कि है ना एकदम से थ्रस्ट मिल जाए, ठीक है, फिर लिक्विड हो, फिर क्रायोजेनिक हो, ऐसा हो सकता है, या सॉलिड 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 हो, ऐसा भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड इस तरह का भी हो सकता है, राइट। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर स्टेजेस हो सकती है। तो
Most launch vehicles are multi-stage, meaning different section stage ignite sequentially. पहले एक होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है। Depending on their design, they may use solid fuel। अगर solid होगा तो तीनों तीनों स्टेज, चारों स्टेज भी सॉलिड हो सकती है। मान लो 4 स्टेज का है व्हीकल, है ना, तो पहला स्टेज भी सॉलिड, दूसरा भी सॉलिड, तीसरा भी सॉलिड, चौथा भी सॉलिड, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है सॉलिड लिक्विड सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पर फिर यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर ऐसा हो सकता है सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक, कैसा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द किस तरह के डिजाइन है। अब इनको तो आपको समझ में आ रहा है, सॉलिड फ्यूल के क्या एडवांटेजेस हैं, लिक्विड फ्यूल के क्या एडवांटेजेस हैं, क्रायोजेनिक अपन ने कैसे डेवलप करा है, ये सब अपन समझ चुके हैं। तो अपना ये सारा सिस्टम यहाँ पर बढ़िया चल रहा है, राइट। तो हमें ये पढ़ना है, देखो ये लॉन्च व्हीकल है, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, GSLV, MK3। साउंडिंग रॉकेट्स क्या हैं ये अपन समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमने साउंडिंग रॉकेट्स। तो ये एक्चुअली ये वाला डायग्राम अपन को इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है, ये लॉन्च व्हीकल्स क्या है। बट उससे पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर करने पड़ेंगे, राइट। तो देखो अब ये लॉन्च व्हीकल जो है ना, वो एक तो किस तरह के सैटेलाइट को कहां पर छोड़ रहा है, ठीक है, किस जगह पर छोड़ रहा है। भाई ऐसे भी छोड़ सकता है, यहाँ पर छोड़ दे, यहीं छोड़ के चला गया बस, है ना। ऐसा हो सकता है कि यहाँ छोड़े, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ छोड़े, कहीं पर भी छोड़ सकता है। तो किधर छोड़ रहा है, कौन से ऑर्बिट पे छोड़ रहा है, कितने कितना अर्थ से दूर छोड़ रहा है, उसके बेसिस पे ये लॉन्च व्हीकल्स जो है, राइट, लॉन्च व्हीकल्स अलग अलग तरह के होते हैं, उनके फ्यूल्स यूज करते हैं अपन, ऑक्सीडाइजर्स, उसके बेसिस पे कर सकते हैं कि भाई यहाँ तक तो छोड़ दे, इतना तो इसमें तेल ईंधन बनकर हम इसको छोड़ दे, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो होता है ना, ये कहां पर छोड़ा, सैटेलाइट को कहां छोड़ा, वो एक ऑर्बिट होता है, ठीक है। सैटेलाइट हमेशा ऑर्बिटल मोशन में मूव करते हैं, क्यों करते हैं ये मैं आपको बता दूंगा अभी, राइट। ये यहाँ पर जो छोड़ा है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। अगर मान लो पास में छोड़ा तो उसको बोल देंगे कि लो अर्थ ऑर्बिट, थोड़ा दूर छोड़ा तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, और मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और थोड़ा और फार छोड़ा तो फिर जियो सिंक्रोनाइज होता है, जियो सिंक्रोनाइजेशन होता है, जो 36,000 ये सब बताएंगे अभी, है ना। तो इसके अंदर, या फिर GTO, जो कि अर्थ के इक्वेटर के चारों तरफ घूमता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट की क्लासिफिकेशंस होता है बहुत सारे, है ना। जैसे ये इक्वेटर के चारों तरफ जियो सिंक्रोनाइज है इक्वेटर से, ठीक है, इक्वेटोरियल ये है, राइट। ये देखो सबसे पहले आप ये देखो, ये LEO है कि यहीं पर छोड़ दिया तो लो अर्थ ऑर्बिट। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर छोड़ा तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और मिडिल अर्थ ऑर्बिट के बाद भी हाई हाई अर्थ ऑर्बिट इज देयर, है ना, जिसके अंदर यहाँ पर GEO भी है, एक होता है जियो सिंक्रोनस, ठीक है, जियो सिंक्रोनस होता है, एक जियो इक्वेटोरियल होता है, राइट। ये सब चीजें अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे आने वाले समय में एक एक करके, राइट। तो ये ऑर्बिट है ना, दिस इज द ऑर्बिट। तो ऐसे ऑर्बिट्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के ऊपर यहाँ पर इस तरह से छोड़ा जाता है, राइट। सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, और ये क्यों घूम रहे हैं ये, भाई हमको ये समझ में नहीं आ रहा सर। ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कुछ भी फेंको तो वापस नीचे आ जाता है, बस इस ऑर्बिट के अंदर हम इसको छोड़ देते हैं सैटेलाइट को, तो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। सर ऐसे क्यों, रॉकेट तो चला गया सर, अब इसके पास इग्निशन के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी ये घूम रहा है। रॉकेट तो चला गया ना छोड़कर, फिर भी घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ऐसा क्या होता है, क्या इसके पीछे साइंस है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। बट बिफोर दैट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑर्बिट। ऑर्बिट इज ए कर्व्ड पाथ that an object in the space such as star planet takes around another object due to gravity। अब यहाँ पर ग्रेविटी आ रही है कि दो ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पर अर्थ है और एक सैटेलाइट है, तो ये घूम रहा है इसके अंदर, एक ऑर्बिटल मोशन के अंदर घूम रहा है। ग्रेविटी कॉज ऑब्जेक्ट इन द स्पेस दैट हैव द मास टू बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, हाँ, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, इफ दिस अट्रैक्शन ब्रिंग देम टुगेदर विद इनफ मोमेंटम दे कैन समटाइम्स बिगिन टू ऑर्बिट ईच अदर, राइट। अब ये क्या चीज है, इसके अंदर क्या क्या मतलब है इसका, ये अभी अपन अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। अब हम आपको है ना एक ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जैसे कि अपन इससे पहले अपन समझते हैं व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट तो समझ गए, सैटेलाइट मतलब कि ये जो चारों तरफ घूम रहा है अर्थ के, राइट। देखो मून जो है दैट इज ए व्हाट, दैट इज द नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है वो घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, वो भी यही घूम रहा है, राइट, वो पर नेचुरल सैटेलाइट, राइट। उसको कोई ऑर्बिट में भगवान रख कर गया है, उसको ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट में वो घूम रहा है ना, अर्थ के चारों तरफ इस तरह से घूम रहा है। बट हमने अर्थ के चारों तरफ अपने मैनमेड सैटेलाइट्स भी बना रखे हैं बहुत सारे, ठीक है, जो इसके चारों तरफ घूमते हैं, है ना, अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं बहुत सारे मैनमेड सैटेलाइट्स भी हैं। तो उन सैटेलाइट्स को रखने के लिए भगवान तो नहीं रख रहे, क्या आएगा भाई, भगवान कहेगा भाई तूने बनाया तो रख, मैन से बोलेगा मैं काय को रखूं, मैंने रख दिया मून को, है ना, मून घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो अर्थ के चारों तरफ और कुछ घुमाना चाहता है तो उसके लिए हमको रॉकेट बनाने पड़ता है, उसके लिए हमको लॉन्च व्हीकल्स बनाने पड़े, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आ रहा है लॉन्च व्हीकल्स का मेन काम क्या है।
तो ये सैटेलाइट इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए लार्ज सेलेस्टियल बॉडी। जैसे हमारे केस के अंदर अर्थ के चारों तरफ जो घूम रहा है उसको अपन सैटेलाइट बोल रहे हैं, अर्थ की सैटेलाइट, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, नेचुरल सैटेलाइट्स आर फॉर्म्ड बाय द नेचर सच एज मून, उसको भगवान ऑर्बिट में डाल कर गया, ठीक है। व्हाइल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मेड बाय द ऑब्जेक्ट्स लॉन्च्ड इनटू द स्पेस यूजिंग रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स बाय एजेंसीज लाइक द इसरो, इसको इसरो डाल के गया। उस सैटेलाइट का भगवान कौन है? इसरो है, राइट। इसने कहा कि भाई मेरे को इस ऑर्बिट में डाल दो, अब मैं घूम रहा हूँ, मेरे को पैदा करने वाला इसरो था, राइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर प्लेस इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट एंड यूज फॉर वेरियस पर्पस, कम्युनिकेशन के लिए काम आएंगे, वेदर फॉरकास्टिंग, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, डिफेंस के लिए, ये सब के लिए काम आता है, राइट। तो सैटेलाइट रिमेन्स इन द ऑर्बिट बिकॉज अर्थ ग्रेविटी कंटिन्यूअसली पुट इन इनवर्ड। अब ये चीज क्या है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड, देखो ये समझो कि कोई भी चीज, आप ये समझो कि कोई भी चीज अगर आप ऑर्बिटल मोशन में घूमती है ना, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी ना, राइट, वो इस तरह से इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ इसको लेकर जाएगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको कुछ बताऊं तो ऐसे समझो, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इस थ्रेड के बांध रखा है, अब मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, मान लो इस तरह से, राइट। तो इस तरह से घुमा रहा हूं तो इसकी एक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से इसको घुमाना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या करेगी, ये रुक जाएगी। अगर मैं इसकी वेलोसिटी कम कर दूं तो रुक गई, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगर कहें कि अगर ये बैलेंस है, ये जो इसको, ये स्ट्रिंग इसको खींच रही है, राइट, यहाँ पे तो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इसको खींच रही है, देखो कि भाई तू मत घूम, राइट, उसको पीछे की तरफ खींचिए, ये देखो स्ट्रिंग ने रोक लिया इसको, है ना, ये भाई तू मत घूम, ये स्ट्रिंग इस तरह से बोल रही है। बट मैं अगर इसको वेलोसिटी दूंगा तो इतनी वेलोसिटी दूं कि स्ट्रिंग का जो फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा मैं लगा दूं, राइट, स्ट्रिंग का जो फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा मैं लगा दूं। तो दैट इज व्हाट, दैट इज कि मैंने इसको मूवमेंट में रख लिया, राइट। अब देखो सैटेलाइट की केस के अंदर थोड़ा सा अलग होता है, बट ये समझो ये सैटेलाइट है जैसे, ठीक है, इसको जो खींच रही है ना वो अर्थ खींच रही है, अर्थ इस तरह से खींच रही है इसको, ठीक है। अब ये अगर इसकी वेलोसिटी मैं अभी जीरो कर दूं तो ये लुढ़क कर अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। क्या अर्थ बोलेगी बहुत उड़ रहे थे हवा में, है ना। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप देखेंगे, ये फॉर्मूला याद रख लेना, एफ जे इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह से लग रहा है, ये रेडियस है आर स्क्वायर, और ये लग रहा है, ये इसको खींचने का काम कर रहा है कि तू नीचे आ जा भाई, भाई नीचे आ जा, बहुत उड़ लिया, नीचे आ जा। ये अर्थ ग्रेविटी फॉर्म, तो आप कोई भी चीज उछालोगे तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ कहेगी कि भाई नीचे आ जा, उसका मास प्लस अर्थ का मास अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको नीचे नहीं आने देना, मतलब अगर मेरे को कंटिन्यूअसली इसको वेलोसिटी देनी पड़ी, राइट। अच्छा, जब भी कोई इस पाथ में घूमता है ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, कि जब भी कोई ऐसे ऐसे घूमता है ना तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो उसको बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ मूव करनी है। जैसे आप मिक्सी में कुछ घुमाओगे तो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उसका ढक्कन खोल दोगे तो बाहर इधर उधर चल जाएगा, राइट। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो देखो इस वेलोसिटी के एंगुलर फोर्स अगर हम देखेंगे तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इसके अंदर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहा है कि भाई तू नीचे मत जा, राइट। ये तो खींच रही है अर्थ, पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहा है कि नहीं नहीं नीचे मत जाए, नहीं घूमता रहे, ठीक है। तो ये इसको खींच रही है और ये इसको नहीं जाने दे रहा है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये रेडियस है, ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मान लो कोई एक चीज को स्टेबल मेरे को यहां पे रखा है, तो मैं उसको यहां से भी इक्वल फोर्स दूं और यहां से भी इक्वल फोर्स दूं, दोनों साइड से इक्वल फोर्स दूं तो वो स्टेबल रह जाएगा, गिरेगा नहीं। सर मेरा एक का भी फोर्स कम होगा तो उस साइड जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे फोर्स कर दूंगा तो इस साइड, है ना, यहाँ पे फोर्स कर दूंगा इस साइड। तो स्टेबल रखना है तो दोनों साइड से अगर सिमिलरली खींचे, मैं आपको एक हाथ पकड़ के खींच रहा हूँ, आपका फ्रेंड भी एक हाथ पकड़ के खींच रहा है और दोनों का फोर्स सेम है, तो आप एक जगह स्थिर रह जाओगे। यही भाई इसके साथ हुआ है। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का, राइट, ये दोनों अगर किसी पॉइंट पर बैलेंस हो जाए, मतलब हम इसको इतनी, अब बैलेंस कैसे होगा, मास तो सेम है, रेडियस भी सेम है, वेलोसिटी से होगा। हम इसको ये इतनी वेलोसिटी दे दे कि ये बैलेंस हो जाए, तो ये कभी भी गिरेगा नहीं और हमेशा घूमता रहेगा, राइट। किसके अंदर, इस पाथ के अंदर घूमता रहेगा। ये किस किस बच्चों को समझ में आ गया, प्लीज टेल मी। अंजलि, दीप, केतन, मोनिका, परविंदर, तुषार।
ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं। तो हम ऐसे बोलें कि ये जो है एम वी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर एस, जब इसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, जी एम अर्थ और एम अपॉन आर एस स्क्वायर, जब इसके इक्वल हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, ये एक तरह से स्टेबल रहेगा, ये यहीं पर टिका रहेगा। अभी यहां पर समझो कि यहीं पर टिका रहेगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, एम वी एस स्क्वायर, ये एम से ये एम कट गया, ये मास कट गया, देखो इसका जो मास है ना ऑब्जेक्ट का मास वो कट गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर, इस तरह से आ जाएगी एक वेलोसिटी, है ना। और इस वेलोसिटी को अगर हम स्क्वायर रूट करें तो ऐसा आ जाएगा जी एम मास ऑफ अर्थ अपॉन आर, जिसमें जी जो है दैट इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये वेलोसिटी जो है ना, राइट, इस वेलोसिटी से अगर मैं इसको यहां पर छोड़ दूं, क्योंकि यहां पर अब कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से ऊपर वाली चीज पे आ गया है, ठीक है, अर्थ से इतनी दूर गया है कि एटमॉस्फेयर क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं, वो चलता रहेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, राइट। ये स्पीड इसकी मेंटेन रहेगी, पर इनिशियली ये स्पीड मेरे को इसको देनी पड़ेगी। अगर इससे कम की स्पीड दूंगा ना तो ये खींच लेगा इसको, अगर ज्यादा की स्पीड दूंगा तो इस ऑर्बिट में नहीं रहेगा, ये दूसरे ऑर्बिट में जाएगा फिर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस बंदे को मेरे को यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट को मेरे को इतनी स्पीड देके यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये चारों तरफ घूमेगा। इज दिस क्लियर विद एवरीवन। अब बताओ यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है जी एम एम आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर, तो वी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर। तो अगर मान लीजिए ये मेरे को है ना इधर टिकाना है, राइट, मेरे को ये है ना लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर टिकाना है, तो मेरे को एक पर्टिकुलर इसको वेलोसिटी देकर यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, फिर ये अपना काम कर लेगा, फिर ये गिरेगा नहीं नीचे, घूमता रहेगा घूमता रहेगा, अर्थ खींचेगा इसको, बट इसकी वेलोसिटी जो होगी वो उसको आगे बढ़ाएगी, अर्थ खींचेगा वेलोसिटी आगे बढ़ाएगी, इस तरह से चलता रहेगा। और क्योंकि यहां पर, अच्छा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, एनीबॉडी इन द क्लास, थर्ड लॉ तो हमें याद रह जाता है, फर्स्ट लॉ क्या है, किसी को नहीं पता, व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन मूविंग अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप इट, ठीक है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक ऑब्जेक्ट विल कीप्स ऑन मूविंग, ठीक है। मैंने ये इस तरह से किसी चीज को, बॉल को यो फेंक दिया है आगे की साइड, है ना, तो वो जब तक चलती रहेगी जब तक कोई उसका एक्स्ट्रा, अब उसको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, अगर फ्रिक्शन में हटा दूं तो वो निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता है वो उसके अपोजिट में लगता है, इसलिए वो रुक जाती है। जैसे मैंने किसी बॉल को मान लो ऐसे मूव करवा दिया, तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगे तो ये निरंतर मूव करती रहे, ठीक है। बट यहां पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा ये ही रहेगी, राइट। तो अगर मैं लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, है ना, यहां पर इसको छोड़ रहा हूं, तो इसकी वेलोसिटी हमको एक तरह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा इसको देनी पड़ेगी, राइट। जैसे, चलो अब मैं इसको, अच्छा ये बताओ मेरे को कि मान लीजिए एक वेलोसिटी है, वी वाली वेलोसिटी है जो मैंने भी आपको बताई, वी वाली वेलोसिटी है ना, उसको इसको मैं यहां पर छोड़ू तो बताओ कितनी वेलोसिटी, और एक यहां पर छोड़ रहा हूं वी ए और वी बी, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि वो नीचे नहीं आ पाए, वी ए ज्यादा होनी चाहिए कि वी बी ज्यादा होनी चाहिए, वी ए ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो खींच रहा है ना इसको, है ना। इसका सिंपल सा एग्जांपल दो मैं आपको, वापस से उसको देखो, अगर मैं इसको मान लो यहां से पकड़ू, है ना, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से पकड़ू और मैं इसको घुमाऊं, तो मेरे को बहुत तेज वेलोसिटी देनी पड़ेगी इसको, बहुत तेज इसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी, अगर मैं थोड़ी भी धीरे करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। पर अगर मैं इसको, ये मेरा माइक खराब ना हो जाए, ठीक है, अगर मैं इसको लंबा कर दूं ऐसे, इस तरह से, राइट, अब ऐसे घुमाऊं तो मेरे को है ना ज्यादा वेलोसिटी नहीं देनी पड़ रही इसमें, बस आराम से ऐसे हाथ ऐसे घुमा, तो इसको अगर मैं छोटा कर दूं ऐसे, तो मेरे को थोड़ा तेज घुमाना पड़ेगा, तब जाके ये रहे, समझ में आ रहा है, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, राइट। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी, वी वी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, राइट, और वीबी की वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी। अगर हमको एमईओ पे रखना है इसको, तो हमको इसको वेलोसिटी कम देनी पड़ेगी,
राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, वीबी का कॉन्सेप्ट, इसको हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बात है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर करने होंगे, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। राइट। अच्छा अंजलि, कोई भी एक चीज लो, है ना, जो कि इस तरह से है, और उसके आगे एक धागा ले लो, धागे के ऊपर कुछ भी बांध लो, और धागे के ऊपर कुछ भी बांध के तुम उसको बिल्कुल पास से घुमाओ, तो उसको नीचे नहीं गिरने देना है आपको, तो आपको तेज स्पीड देनी पड़ेगी उसको, देखो इस तरह तेज, है ना, इस तरह तेज स्पीड। और अगर आपने उसको लंबा कर लिया ना, ये धागे को देखो, रेडियस बड़ा कर दिया ना, तो आप आराम से ऐसे इसको, है ना, धीरे से भी घुमाओगे तो ये घूम जाएगा, राइट, धीरे से भी घुमाओगे तो ये घूम जाएगा। अब इसको इतनी तेज स्पीड नहीं देनी पड़ी, पर अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो इसको हमको तेज स्पीड देनी पड़ती, राइट। ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर हम कह रहे हैं कि अर्थ के पास में अगर हम उसको रखें, राइट, तो और लो अर्थ ऑर्बिट में तो हमको ज्यादा स्पीड देनी पड़ेगी, अगर दूर रखेंगे तो उसको कम, ये वाली स्पीड जो है वो कम देनी पड़ेगी। चलो अब अपन इसको थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, फॉर्मूला वाइज अपन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड, जो वी है वो स्पीड है, दैट एन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव टू रिमेन इन ए स्टेबल ऑर्बिट अराउंड ए प्लेनेट विदाउट फॉलिंग बैक टू इट्स सरफेस। क्या आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन समझ में आ रही? ठीक है। इट इज अचीव्ड व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ which pulls the object inwards, g m upon r square, m of earth or m of mass of that particular object, inward is exactly balanced by the object forward motion, है ना, ये फॉरवर्ड मोशन जो हो रहा है ना, राइट, which tends to carry it away in the straight line, जो स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है। एज ए रिजल्ट द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। अब इसके कारण जो यहां पर फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, तो ये जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको अपन बोल रहे हैं एमवी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ये दोनों अगर बैलेंस हो गए, एज ए रिजल्ट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस फॉल टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटी बट कीप मिसिंग इट बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेंजेंशियल स्पीड। ये टेंजेंशियल स्पीड है, ये टेंजेंशियल फोर्स है, राइट, जिसको अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करें। दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द अर्थ एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसको अगर हम फॉर्मूले के अंदर लेकर आए तो ये हमारे पास आता है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये जी कांस्टेंट है, एम मतलब मास ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट है, अपॉन आर, राइट। अगर आप आर ज्यादा दूर करोगे, राइट, आर ज्यादा दूर करोगे तो आपको कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी ऑब्वियसली, पास में रखोगे तो ज्यादा वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी उसको ऑर्बिट के अंदर मूवमेंट करने के लिए। हाँ जी भाई, इतना सबको समझ में आ गया ना? दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब आप समझो कि अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से आप कम इसको दे देते हैं स्पीड, ठीक है, तो इसका क्या होगा? अगर मैं इसको कम स्पीड दे दूं तो वो नीचे गिर जाएगा ना, वो नीचे गिर जाएगा। भाई ये बोलेगा मेरे को कम से कम इतनी स्पीड तो दो भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रखने में ना, अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज लो अर्थ ऑर्बिट आपको, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रखने में हमें जो स्पीड देनी होती है वो 1.7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड देनी पड़ती है। इस स्पीड से अगर तुम इसको यहाँ पर रख दोगे ना तो ये घूमेगा आराम से बढ़िया तरीके से, राइट, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अपन ने इसके अंदर कर दी। अच्छा अब आप ये समझो, इस फॉर्मूले को देख लो पहले ध्यान से, ये फॉर्मूला देख लिया, अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझो कि मान लो एक चलो क्वेश्चन ही करो डायरेक्ट, है ना। साइंस एंड टेक बहुत अच्छी करवा दूंगा मैं आपकी, बस आपको थोड़ा सा है ना इसके साथ मतलब आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल दे देके, छोटे छोटे एग्जाम्पल देके, कुछ इमेजेस के थ्रू बना दूं, बहुत मस्त तरीके से करवाता हूँ, बस आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो आप देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट विल नॉट मैटर, ठीक है। व्हाई इट नॉट मैटर? बिकॉज यहाँ पर देखो फॉर्मूले में कहीं मास ऑफ सैटेलाइट आ ही नहीं रहा। आप किसी भी मास वाले सैटेलाइट को 7.8 किलोमीटर पर सेकंड से छोड़ दो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, तो वो घूमता रहेगा, ठीक है। रोकने वाला उसको कोई है नहीं, स्पीड को कम करने वाला कोई है नहीं, राइट।
तो स्पीड को कम करने वाला नहीं, तो निरंतर घूमता रहेगा वो, राइट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट, दैट इज करेक्ट। तो फर्स्ट इज करेक्ट। ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अपन ने देखा भाई, डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे अर्थ का, ये रेडियस जितना ज्यादा होगा, जितना मतलब आर जितना ज्यादा दूर होगा, राइट, वो उतना कम आपको वेलोसिटी देना पड़ेगा, क्योंकि उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ऑब्वियसली। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ अर्थ के ऊपर, यस, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, पर मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऐसा आ जाए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। आपने कई बार पढ़ा होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, पर इतना क्लियरली समझ में नहीं आया होगा, या फिर नहीं पढ़ा होगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, जो आपको पूरे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पूरे अच्छे से आप कवर कर सकते हो उसको। यस, ये करें 40 क्वेश्चन। ठीक है, कि बस आप एक बार स्पीड दे दोगे तो ऐसा नहीं कि उसको बार बार में इसको स्पीड देनी पड़ेगी। आप एक बार स्पीड से छोड़ दो उसको, वो घूमता रहेगा। अर्थ चाहेगी कि मेरी तरफ गिर जा, पर उसकी आगे वाली वेलोसिटी चलेगी, नहीं नहीं भाई अपन तो आगे चलते हैं, अपना बैलेंस हो रहा है, गिरने की जरूरत क्या है। इस तरह से ये चलता रहेगा, राइट। तो ए विल बी करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 41 करो। बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ ली, यहीं पे इसी के साथ साथ हम एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए आपने किसी बॉल को फेंका, तो बॉल नीचे गिर जाएगी, राइट। आप और तेज फेंको तो थोड़ी देर बाद गिरेगी, और आप और तेज फेंको तो और थोड़ी देर बाद गिरेगी, राइट। और तेज फेंको तो और थोड़ी देर बाद गिरेगी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है, अगर तुम ऐसी स्पीड वेलोसिटी से फेंक दो, तुम इतनी तेज वेलोसिटी से फेंक दो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है उसको पार कर जाए कोई चीज, तो वो वापस लौट कर नहीं आएगी ना। समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसे घुमा के इतनी वेलोसिटी से फेंक पाओ भाई साहब कि ग्रेविटेशनल फोर्स को ही पार कर गई, तो फिर वो वापस नहीं आएगी ना, इतनी तेज आपने फेंक। समझ में आ रहा है? तो दिस वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी से अगर मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसी तेज फेंक दूं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट उठाऊं और उसको बहुत तेज फेंक दूं, राइट, और इतनी तेज फेंक दूं कि वो वापस ही नहीं लौट कर आए, ठीक है। जैसे बचपन में जोक होते थे ना, मेरे पापा तो इतनी तेज फेंकते हैं कि वो 1 घंटे बाद आती है ऑब्जेक्ट। फिर वो दूसरा बोलता है मेरे पापा तो इतनी तेज फेंकते हैं कि वो 2 घंटे बाद आती है ऑब्जेक्ट। मेरे पापा तो इतनी तेज पकते वो कभी आती ही नहीं है। तो उसके पापा को वही एस्केप वेलोसिटी उसके पापा ने ले ली। एस्केप वेलोसिटी मतलब समझ रहे हो, एस्केप आउट हो गई। पिताजी ने एक्चुअली, यस, पिताजी ने किस स्पीड से फेंकी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दी इसके पिताजी ने, इसलिए नहीं आ रही। तो अगर कोई जानता हो अच्छा तेरे पापा ने एस्केप वेलोसिटी से फेंक दी क्या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, बोले हाँ यार ये तो पूछना पड़ेगा पापा से, ये तो टेक्निकल हो गया, राइट। तो एस्केप वेलोसिटी ये होते हैं मिनिमम इनिशियल स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीटली ओवरकम ए प्लेनेट्स ग्रेविटेशनल पुल एंड मूव इनफाइनेटली फॉर फार अवे विदाउट रिटर्निंग बैक, राइट, बिना रिटर्न करे, राइट। Even if no further force is applied, it is derived from the principle of energy conservation, where the kinetic energy समझ दो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो कि आप ये काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन के कारण आते हैं, जैसे आप किसी चीज को वेलोसिटी दे रहे हैं ना, तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, राइट, एनर्जी आ जाएगी, राइट, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी आती है, वेयर द काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू ऑब्जेक्ट इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट।
रिक्वायर्ड टू एस्केप द प्लेनेट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ ऐसा कि इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा इसके अंदर हो, राइट। तो ऐसा होता है कुछ, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाए, राइट, कोई आप इसको इस तरह से फेंक रहे हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, वेलोसिटी से वो फेंक रहे हैं वी वेलोसिटी से, और जो नीचे की साइड इसको खींच रहा है वो जी एम एम अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस वेलोसिटी से फेंको कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करते हैं। मतलब अगर आप इस स्पीड से फेंको, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब काइनेटिक इस स्पीड से फेंकोगे तो ये वेलोसिटी से वो क्या कर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट। और वो एस्केप आउट कर जाएगी अर्थ की ग्रेविटी को, और ये स्पीड जो होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, राइट। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, राइट। इस स्पीड से अगर आपने किसी चीज को फेंक दिया ना तो वापस लौट कर नहीं आएगी। ठीक है, 42nd क्वेश्चन करो। देखो अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, v इज इक्वल टू 2gmr। अगर ये जो r है वो क्या हो जाएगा, ये r अगर कम हो जाएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v और r। तो एस्केप वेलोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज करेक्ट। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट के मास पे डिपेंड है क्या, यस, मास ऑफ अर्थ। जबकि एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m तो कट गया ना, ये देखो m यहाँ पर कट गया, कैंसिल आउट हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप वेलोसिटी दे देते हैं जैसे 11.2 किलोमीटर, कोई भी उसका मास हो, राइट, उस ऑब्जेक्ट को उस इतनी स्पीड से फेंक देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से क्रॉस कर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो बी विल बी करेक्ट आंसर, 2 एंड 3। पर सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लो अर्थ ऑर्बिट में तो 7.8 थी हमारी एस्केप वेलोसिटी है, ऑर्बिटल लॉस जिससे हम उसको करा रहे थे, पर हमें अगर स्पेस में फेंकना है जहाँ पे रेडियस आउटर स्पेस में पहुंचाना है उसको, तो 11.2 हो गई। तो वैसे भी या तो कांस्टेंट होती, 11.2 तो कांस्टेंट नंबर, बट फिर भी तो ऊपर जाएंगे तो और इंक्रीज ही होगी एस्केप वेलोसिटी, डिक्रीज तो नहीं होगी। कैसे ऊपर जाएंगे तो कैसे, अगर हमें किसी को भी स्पेस में फेंकना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वो चीज स्पेस में चली जाएगी, यही कंसेप्ट है एस्केप वेलोसिटी का। तो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट से तो स्पेस ऊपर ही हुआ, कोई भी चीज लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए स्पीड एस्केप वेलोसिटी से तो कम चाहिए होगी, 7.8 के आसपास चाहिए होगी। तो बट एस्केप वेलोसिटी डिक्रीज थोड़ी करेगी विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, वो तो बढ़ रही है डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ साथ। डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ साथ वो बढ़ रही है, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी कम होगी, सॉरी वेलोसिटी कम हो रही है। डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहे हो ना, अगर आप किसी को दूर लेकर जा रहे हो और फिर फेंक रहे हो उसको, तो उसकी वेलोसिटी कम आपको देनी पड़ेगी, और आप अर्थ के पे लेकर ही फेंक रहे हैं तो ज्यादा देनी पड़ेगी, डिक्रीज हो रही है ना इससे, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। समझ रहे हो तुषार, जी सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर मान फॉर्मूले लो के हिसाब से तो। आप है ना इसको यहाँ से दूर लेकर यहाँ पर अब फेंक रहे हो, इधर लेकर जा, लो अर्थ ऑर्बिट से फेंक रहे हो मान लो, ठीक है, तो इसमें आपको वेलोसिटी कम देनी पड़ेगी ना, एस्केप वेलोसिटी। हाँ, लो अर्थ ऑर्बिट से फेंकेंगे वो तो फिर कम ही देनी पड़ेगी। ये तो है आर का मतलब, और क्या है, सेंटर से कितनी दूरी है, जो अर्थ का सेंटर है उससे कितनी दूर है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप किस वेलोसिटी से आप उसको फेंक रहे हैं। हम बेसिक जो हमारे होते हैं वो अर्थ के सेंटर से लेते हैं ना, कि हम अर्थ के सरफेस पे हैं तो वहां से कैसे उसका एस्केप वेलोसिटी करवाएंगे। मतलब आप कहाँ से फेंक रहे हो उसको, दैट मैटर्स। आप ये आर क्या है, हाँ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ रेडियस होता है बिल्कुल। हाँ,
तो अगर ये दूर होगा, समझ में आ रहा है, तो दैट विल क्रिएट, मतलब ये अगर अगर आप आर से आर अगर आप दूर लेकर जाओगे इसको, तो फिर आपको कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना, एस्केप वेलोसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी ना, बिल्कुल। है ना। अगर आप इसको थोड़ा सा और ऊंचाई से फेंकोगे, अभी तो आप अर्थ के ऊपर खड़े होकर फेंक रहे हो, तो अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपका जो भी है, ठीक है, 6400 किलोमीटर जो भी है आपका डिस्टेंस, राइट। अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो आपको कम स्पीड से फेंकनी पड़ेगी ना, एस्केप आउट करने के लिए, जी सर। ऐसा होता है, राइट। चलो ये बताओ, ये तो अब इजी है आप लोगों के लिए, पर ये याद रहना चाहिए तब जाकर इजी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जल्दी से लिख दो एक बार आंसर। ठीक है, बी होगा 2gm/r, इसका ये एस्केप वेलोसिटी हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे हल्के भारी से क्वेश्चन, तो इसमें घबराना नहीं है अपन को, राइट। ये देखो, ये डेफिनेशन पे आ सकता है एस्केप वेलोसिटी क्या हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी ये हम बेस बनाने के लिए समझ रहे हैं कि सैटेलाइट जो सिस्टम पढ़ेंगे, लॉन्च व्हीकल्स पढ़ेंगे, उसका बेस अपन क्रिएट कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि किस तरह से, है ना, ये समझ में आ गया सबको। अब हम देखेंगे किस तरह से हमारा जो है लॉन्च व्हीकल्स का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने साउंडिंग रॉकेट्स लिए, साउंडिंग रॉकेट्स इज नॉट द लॉन्च व्हीकल, बट ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। फिर हम एसएलवी लेकर आएंगे, फिर एएसएलवी लेकर आएंगे, ठीक है। फिर हम लॉन्च करेंगे रोहिणी, आर्यभट्ट, इनको लॉन्च करेंगे, सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे। फिर हम SLV-3 लेकर आएंगे, राइट। फिर GSLV लेकर आएंगे, फिर LM-M3 लेकर, LV-M3 लेकर आएंगे, इसरो लेकर आएंगे, इसरो एक तरह से PSLV लेकर आएगा, है ना। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी क्या होता है ये अपन समझेंगे, राइट। तो ये सब चीजें अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे कैसे लॉन्च व्हीकल्स है, मतलब अपन को वो वाली चीज अंडरस्टैंड करनी है इसमें जो मेन मेन है अपने इसके अंदर, ये वाली चीज, राइट। SLV-3 सिस्टम अपन स्टार्ट करेंगे, फिर ASLV, फिर PSLV, क्योंकि SLV-3 हमने इंडिजीनियस डेवलप करा था, ठीक है। SLV-1, SLV-2 वो सब दूसरी कंट्रीज के थ्रू था। तो इवोल्यूशन अगर हम देखें, SLV-3, फिर ASLV, फिर PSLV XL, फिर GSLV MK सेकेंड, GSLV MK थर्ड, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे कहाँ पर इन सब के अंदर अलग अलग तरीके से फ्यूल लगेंगे, राइट। जैसे ये आप जब स्टार्टिंग में आप बनाओगे, तो आप ऐसा तो नहीं सीधे हाई अर्थ ऑर्बिट में डाल दो सब। तो SLV-3 जब आपने स्टार्ट करा, तो हमने ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाया जिसका क्या हो, जो कि एक तरह से 40 किलोग्राम वाले को, ठीक है, लिफ्ट ऑफ वेट जिसका 17 टन हो, और 40 किलोग्राम वाले को किसी एक ऑर्बिट में रख दे, तो वो कौन सा ऑर्बिट होगा, लो अर्थ ऑर्बिट होगा ना। ये देखो लो अर्थ ऑर्बिट। फिर हमने इसका कहा कि चलो पेलोड मास बढ़ा देते हैं, 150 केजी वाले को लो अर्थ ऑर्बिट में डाल देते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि यार नहीं, हमको लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं, हमको जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर GTO में डालना पड़ेगा हमको, तो उसके लिए फिर हमको और दम लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो पेलोड मास भी अपन ने देखो कितना बढ़ा रखा है PSLV है। फिर GSLV में पेलोड मास और बढ़ा देंगे, और GTO के जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर समझेंगे, जियो सिंक्रोनस अभी समझेंगे क्या होता है, राइट। तो हमारा जो सिस्टम स्टार्ट होगा, लॉन्च व्हीकल्स होते हैं आर क्लासिफाइड टू द टाइप ऑफ द ऑर्बिट इन विच दे प्लेस द सैटेलाइट, कौन से सैटेलाइट की कौन से ऑर्बिट के अंदर वो डालेंगे, राइट। तो अगर मान लो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भी हो सकते हैं, कुछ लो अर्थ ऑर्बिट अपना क्या हो सकता है, लॉन्च व्हीकल हो सकता है ना। हाई अर्थ ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल हो सकता है, GTO लॉन्च व्हीकल हो सकता है ना। इस तरह से अपन इसके अंदर समझें। अब सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे, वो समझेंगे साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट है मतलब अपन एक रॉकेट को भेज रहे हैं, ठीक है, कि भाई जा तू पता लगा कर आ कि ऊपर क्या है, ऊपर किस तरह का एटमॉस्फेयर चल रहा है। तो ये रॉकेट गया, और रॉकेट एटमॉस्फेयर में रहा, जब तक वो आपको बता दिया, फिर ये खत्म हो गया, है ना। इसके साथ हम कोई अटैच करके नहीं चले, राइट, कि कोई अटैच करके सैटेलाइट लॉन्च कर दे साहब और वो घूमता रहे। तो दिस इज नॉट द लॉन्च व्हीकल। जो हमने स्टार्टिंग करी वो साउंडिंग रॉकेट से करी, 2 स्टेज का सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट बनाया। देखो अभी स्टार्टिंग के अंदर सॉलिड ही चलेगा, फिर लिक्विड आएगा, फिर क्रायोजेनिक तो बहुत लास्ट में आ रहा है अपना 2014 के अंदर अपन जो क्रायोजेनिक बना पा रहे हैं। बाहर की अपन बातें नहीं कर रहे, अपन जो क्रायोजेनिक बना पा रहे हैं वो तो बहुत 2014 के अंदर आ रहा है। तो साउंडिंग रॉकेट्स आर द 2 स्टेट सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स यूज्ड फॉर प्रोबिंग द अपर एटमॉस्फेयर। की अपर एटमॉस्फेयर देख के आ जा भाई, बस 5-6 मिनट तक जितना रुकना है तेरे को रुक जा,
और फिर वापस आ जा, वो मतलब खत्म हो जा। तो इसके अंदर हमने सिर्फ रॉकेट को भेजा है। साउंडिंग का मतलब क्या है? साउंडिंग का मतलब वो जाकर एक तरह से प्रॉब कर रहा है वहां पर कि क्या क्या चल रहा है। जैसे साउंडिंग का वर्ड जो आया ना यहाँ पर, वो एक तरह से सोनार्स होता है ना, सोनार, राइट? ओशन के अंदर जो सोनार होता है वो साउंड से प्रॉप करते हैं, राइट? तो इसलिए यहाँ पर साउंडिंग वर्ड का यूज है, राइट? ठीक है। तो साउंडिंग रॉकेट्स क्या है? आर टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स यूज प्रॉपिंग द अपर एटमॉस्फेयर रीजंस फॉर द स्पेस रिसर्च ऑन। और ये ऊपर जाएगा और जाकर बस थोड़ी देर देखेगा कि भाई क्या चल रहा है, हाँ ये अर्थ का ये एटमॉस्फेयर के अंदर इतना इतना ह्यूमिडिटी है, ये सब चीजें, उसमें सेंसर लगोगे फिर खत्म। इसका काम ये है बस। थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, ये थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन से इसको अपने 1963 के अंदर लॉन्च करा था, राइट? तो साउंडिंग रॉकेट्स आर वन और टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट rockets used for probing the upper atmospheric regions and for the space research. These are also serve as easily affordable platform to test or prove the prototypes of the new components, है ना? थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन से इसको करा था, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं ये सब चीजें, राइट? They are called the sounding rocket because they sound the atmosphere similar to the how sonar probe the ocean. अब ये क्या करता था? ऑब्जेक्टिव क्या होते थे? एटमॉस्फेरिक स्टडी के लिए टेम्परेचर क्या है भाई ऊपर, प्रेशर क्या है, विंड डेंसिटी क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन, एस्ट्रोनॉमी एक्सपेरिमेंट्स, यूवी एक्सरेज और टेक्नोलॉजी टेस्टिंग सेंसर पेलोड्स एविनोक्स बिफोर सैटेलाइट यूज। कि सैटेलाइट हमको यूज करना है तो कितना पेलोड, कितना दूर तक ये जा सकता है, इस फ्यूल के अंदर कितना दूर तक जा सकता है, ये सब चीजें देख कर आ रहा है, राइट? और इसको अपन ने रोहिणी सीरीज में करा, टू स्टेज के अंदर, इसके अंदर इस तरह से करा, ठीक है? तो स्टडिंग अपर एटमॉस्फेयर एरिया बिटवीन द मेट्रोलॉजिकल बैलून, एक बैलून जो होता है ना मेट्रोलॉजिकल बैलून, जो बैलून भी यही काम करता है कि बैलून के अंदर सेंसर डालकर आप रख देते हैं और वो उड़ता रहता है और आपको बताता रहता है। तो ये बैलून तक तो ठीक था, 40 किलोमीटर के एरिया तक तो ठीक था, बट उसके ऊपर के लिए फिर अपन को रॉकेट भेजना पड़ेगा, ठीक है? हम सैटेलाइट को नहीं घुमा सकते क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं कि सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर दे। अभी तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना वो एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, जो हम पढ़ेंगे जब अपन मार्स मिशन पढ़ेंगे, राइट? तब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह की टेक्नोलॉजी। पहले देखो स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, बैलून तक तो ठीक है, फिर बैलून के बाद हम रॉकेट भेजकर बस वापस लेकर आ रहे हैं उसको, हाँ पता चल गया आ जाओगे वापस, इस तरह से। तो दे वर प्राइमरली डिजाइन टू स्टडी दैट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज अबव द रेंज ऑफ मेट्रोलॉजिकल बैलून एंड बिलो द मिनिमम हाइट ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है? सैटेलाइट और इसके बीच में, बैलून के बीच में जो एरिया है ना उसको कर रहे हैं भाई। हमारा, हम यहाँ पर जाते थे ना तो हमारा था यार एक दिन है ना हम सैटेलाइट भी डालेंगे भाई, एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हम सैटेलाइट भी डालेंगे, राइट? खुद का बनाया हो सैटेलाइट खुद डालेंगे, वो दिन जरूर आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, द करंट सीरीज ऑफ द साउंडिंग रॉकेट इज कॉल्ड द रोहिणी, राइट? तो साउंडिंग रॉकेट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको सॉल्व करो। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर, ठीक है? तो ये लॉन्च व्हीकल्स नहीं, ये सब ऊपर जाके खुद ही देखकर आ जाएगा वापस नीचे। 46 करो। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। साउंडिंग रॉकेट जो है माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसके अंदर, है ना? कि ग्रेविटी के अंदर, कम ग्रेविटी, जब जितना दूर जाओगे आप उतना ग्रेविटेशनल ग्रेविटी कम होती रहेगी, तो कम ग्रेविटी के अंदर किस तरह का सिस्टम चलता है वो अपन इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्रॉप्स पढ़ाया था, याद है? तो अपन ने माइक्रोग्रेविटी पढ़ा किसी ने करंट अफेयर्स में? क्या था ये क्रॉप्स, क्रॉप्स मिशन क्या था? कि माइक्रोग्रेविटी में कैसा सीड जर्मिनेट होके कितनी पत्तियां वत्तियां कैसे होती है, कैसे उगता है, राइट? क्रॉप कैसे उगती है, वो अपन इसके अंदर देखा। क्वेश्चन इतना ही सही आएगा, क्रॉप्स मिशन ये क्या है? अब तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो फिर कैसे करोगे, राइट? इतना सही आएगा। अब तो अब को तो डिटेल में पढ़ाना पड़ता है भाई, क्योंकि मान लो अगर आ जाए क्वेश्चन तो दिक्कत होता है ना, पर आएगा बहुत छोटा सा क्वेश्चन, तुम्हें बस सुपरफिशियल पेरिफेरियल नॉलेज आपको चाहिए, कोई डीप के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए होती साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट हमें पढ़ानी पड़ती है ना, राइट? कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर जनरली जो होता है वो इस तरह से। तो अब हम लॉन्च व्हीकल्स की तरफ जाते हैं, SLV 3 अपन इसके अंदर पढ़ते हैं।
SLV3, अब इसके अंदर हाइट, लिफ्ट ऑफ वेट, propulsion, पेलोड, ऑर्बिट। अब देखो जमाना है GSLV का, राइट, हम पढ़ रहे हैं SLV3 क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें से भी पूछा जा सकता है। ये हमारी हिस्ट्री है स्पेस की। भाई पहले तो हम साउंडिंग रॉकेट ही भेजते थे, फिर हम SLV3 भेज रहे हैं, राइट। तो SLV3 जो है अब आप लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेजेंगे, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है ये समझते हैं पहले। पहले ये समझो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV3 वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विच इज ऑन ऑल सॉलिड। ऑब्वियसली सारा सॉलिड होगा और इसकी 4 स्टेजेस हमने बनाई, है ना। सॉलिड था, चारों स्टेज के अंदर SS। आपको पता है व्हाट इज द स्टेज। एक स्टेज होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। कैपेबल ऑफ प्लेसिंग 40 kg क्लास पेलोड इन द लो अर्थ ऑर्बिट। इसका ये टेक्नोलॉजी अपन ने डेवलप करी। अभी हमने सैटेलाइट लॉन्च नहीं करा, बस ये करा कि भाई 40 किलो का कोई चीज जहां हमको छोड़ना है लो अर्थ ऑर्बिट पे, वहां हम छोड़ दें। ठीक है भाई, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है। तो अब लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट ये होता है, रेफर्स टू द रीजन ऑफ द स्पेस दैट लाइज रिलेटिवली क्लोज टू द अर्थ। ये है अर्थ, इसके ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, दिस इज लो अर्थ ऑर्बिट, है ना। इससे दूर जाओगे तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट आएगा, इससे और दूर जाओगे तो हाई अर्थ ऑर्बिट आएगा। तो 160 से 2000 किलोमीटर की रेंज में अगर आपने छोड़ा तो दैट विल बी कंसिडर एज द लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट जो स्टार्ट होता है वो 160 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्बिट बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी। अब ऑब्वियसली आपको यहां तक छोड़ने में लेस एनर्जी चाहिए होगी ना, यहां तक छोड़ने में लेस एनर्जी, है ना, ज्यादा आपको यहाँ पर एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ पर अपन इसके अंदर, पर यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी वो बहुत ज्यादा आपको देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दिस, यू नो द रीजन। ठीक है, तो 2000 किलोमीटर तक आप यहाँ पर देखते हैं, दिस इज नोन एज लो अर्थ ऑर्बिट। कहाँ आपको सैटेलाइट को छोड़ना है दैट डिपेंड्स ऑन किस तरह का सैटेलाइट है, क्या सैटेलाइट वो काम करेगा, राइट। तो लो अर्थ ऑर्बिट अगर हम देखें तो, है ना, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पर देखो ये सब कुछ इसमें लिख रखा है। तो सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट मस्ट ट्रेवल एट ए वेरी हाई स्पीड अप्रोक्सीमेटली 7.8 किलोमीटर पर सेकंड टू स्टे इन द ऑर्बिट, यू नो द रीजन। अब तुमको ये समझने में दिक्कत नहीं आई, ऑर्बिटल स्पीड है। At this speed, the satellite is constantly falling toward the Earth's gravity, but keeps missing it because of its forward motion, creating a stable orbit. मतलब हम किसकी डेफिनेशन बना रहे हैं यहाँ पे? ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन बना रहे हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। ऑर्बिटल पीरियड कितना होना चाहिए? एक ऑर्बिट का पीरियड जो है 90 से 120 किलोमीटर का, 120 मिनट का होता है, मतलब जिसमें पूरा ऑर्बिट कर जाएगा। अब पास में, अब दूर जाएगा, उससे दूर जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ऑर्बिट करने, राइट। अब पास में तो ये ऑर्बिट जल्दी से कर लेगा, 90 से 120 मिनट पे तो एक चक्कर काट लेगा। कंप्लीट 14-16 रिवोल्यूशन पर डे, एक दिन में 14-16 रिवोल्यूशन कर लेगा लो अर्थ ऑर्बिट पर। दिस मींस सैटेलाइट डज नॉट स्टे फिक्स्ड ओवर वन लोकेशन, राइट, ओवर वन लोकेशन लाइक द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में बताऊंगा क्या होता है, राइट। तो ये ऐसे घूमता रहता है, ये सैटेलाइट इस तरह से घूमता रहेगा अर्थ की चारों तरफ। अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग, सर्विलेंस। अब देखो पास में है, अर्थ के बिल्कुल पास के अंदर है, जितना पास हो सकता था उतना पास है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है, राइट। तो अब ये क्या कर रहा है, ये अर्थ को देख पा रहा है ना, अच्छे से देख पा रहा है ना। कोई सर्वेलेंस और रिकॉन्सिनेंस करना होगा तो इसके लिए ये वाला सैटेलाइट यूज होगा ना, कि भाई ये बता ये बंदा कहां पर है अभी, है ना, ये जहाज डूब रहा है उसकी इमेज दे, तो ये वाला दे देगा ना। दूर वाला होगा वो तो लेट दे पाएगा, तो यही दे देगा। तो ये इसके लिए काम होता है अर्थ का ऑब्जर्वेशन, अर्थ की ऑब्जर्वेशन करना, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अपन ने पढ़ा हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, तो वो भी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही होता है, राइट। तो लो एल्टीट्यूड एडवांटेज ये है कि बीइंग क्लोजर टू अर्थ अलाउ हाई रेजोल्यूशन इमेज। जितनी दूर जाओगे भाई उतना इमेज कम मिलेगा, राइट। बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ एंड लोअर कम्युनिकेशन डिले, सिग्नल का स्ट्रेंथ भी सही रहेगा और कम्युनिकेशन डिले भी कम रहेगा। पास में है, दूर जाएगा उतना ही कम्युनिकेशन डिले और सिग्नल स्ट्रेंथ में दिक्कत होगा। एटमॉस्फेरिक ड्रैग, बस आप कहेंगे थोड़ा बहुत इसके अंदर एटमॉस्फेरिक का रहता है, ठीक है। स्लोइंग द सैटेलाइट, रिक्वायर पीरियोडिक ऑर्बिट करेक्शंस, बार बार में इसको ऑर्बिट को ऊपर नीचे करना पड़ता है इसलिए, ठीक है, ऑर्बिट नीचे ऊपर, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर थोड़ा बहुत तो रहेगा ना जो कि इसको फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। लिमिटेड कवरेज कवर्स ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ एट ए टाइम, राइट, रिक्वायर्स ए कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट। अब ये ऑब्वियसली जो जितनी पास हो, अगर मैं मान लो बिल्कुल, आप ये तो आप जानते हो कैमरे को बिल्कुल पास लेके फोटो खींचो तो आपकी नाक आएगी सिर्फ, है ना। जितना दूर लेके जाओगे उतना ज्यादा आपका चेहरा आता रहेगा, दूर जाओगे खुद भी आ जाओगे पूरे, राइट। और फिर और दूर लेके किसी को बोल दे भाई लेकर दूर चल जाओ तो पूरे के पूरे आ जाओगे, कितने भी मोटे हो पर पूरे आ जाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब वो बिल्कुल यहाँ पर है, अर्थ के बिल्कुल यहाँ पर है, तो उसको बस थोड़ा सा ही दिखेगा ना, पूरा तो नहीं दिखेगा। जितना ज्यादा वो दूर जाएगा उतना ज्यादा उसको पूरा दिखेगा। कभी ऐसा होता है ना, कैमरा आप खींच रहे हो किसी की फोटो, अरे भाई दूर लेके जा, पूरी नहीं आ रही, दूर लेके जा और दूर,
या फिर वो बोलता है कि भाई तू तू थोड़ा दूर जा, तब जाके पूरे। तो ऑब्वियसली पास में तो ये इतना कवर नहीं कर पाएगा। तो इसकी एप्लीकेशन ये हुई अर्थ का ऑब्जर्वेशन, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट स्टडी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट इंटरनेट कंसल्टेशन, तो कॉन्स्टिलेशन, तो बहुत सारे सैटेलाइट्स रखने पड़ेंगे ना फिर आपको अगर अर्थ को करना है, तो 4-5 सैटेलाइट का ग्रुप भेजना पड़ेगा। ठीक है भाई, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो स्टेट लॉन्च व्हीकल थर्ड was India's first experimental satellite launch vehicles developed by ISRO to establish indigenous capability in the space technology. It was a 4-stage all solid, क्योंकि हमको लिक्विड वाला तो मेरे पास थे ही नहीं, राइट, मीनिंग ईच स्टेज यूज अ सॉलिड प्रोपेलेंट। अब आपको इसको पता है कि भाई इसकी स्पीड ज्यादा कम करने में दिक्कत हो जाएगी साहब, तो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो लेस कंट्रोल लेवल आफ्टर इग्निशन, एक बार लगा डाला तो लाइव जंगल आला, उसके बाद इसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप, है ना। इतना मीटर का था, इतना ये था, ये सब कुछ याद नहीं रखना, बस आप लो अर्थ ऑर्बिट याद रख लेना उसको, ठीक है। 40 का पेलोड लेकर जाता है, ये तो याद रखना पड़ता है भाई, 40 kg का पेलोड लेकर जाने लायक ये था। द व्हीकल वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेज वाइज propulsion where the each stage ignited sequentially and detached after exhausting its fuel। आप ये समझ रहे हैं। Its most significant achievement come in 1980। 1980 में आया achievement when it successfully placed रोहिणी satellite RS-1 into orbit। और फिर तालियां बजी, वाह भाई, SLV थर्ड, क्या बात है ना। और इसके ये फाउंडेशनल रोल इसने प्ले करा, आगे जाके फिर हम PSLV, GSLV ये सब लॉन्च करेंगे, राइट। तो अभी तक अपन यहीं तक करते हैं, राइट। इसके बाद फिर कल की क्लास में ASLV पढ़ेंगे, PSLV एक ऐसी चीज है जो भगवान ने मतलब एक इतना हमने उसको एक्सप्लॉइट करा है ना भाई, कि ये भी PSLV से छोड़, जब तक हमारी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं, जब तक उन्होंने PSLV को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करा। और PSLV अभी जब अपन देख रहे हैं तो 60 के आसपास PSLV अपने भेज दिया, बहुत सक्सेसफुल है। मतलब हमारा इसरो ने ये PSLV जो लॉन्च व्हीकल है, ये इतना मतलब काम आया है ना हमारे, इतना रगड़ा है ना हमने इसको PSLV को, कि हमारे को बहुत कुछ कमा कर दिया है इसने PSLV, है ना। पढ़ेंगे PSLV क्या होता है, फिर GSLV क्या हुआ, फिर ये सारी चीजें पढ़ लेंगे ना, तब जाकर अपन को समझ में आएगा कि एक्चुअली सिस्टम कैसे चलता है, फिर अपन सारा का सारा चीजें अपन पढ़ सकते हैं, पर अभी बेसिक्स अपन को इसके अंदर कवर करनी है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।